कड़ी खोल मेरे बेटे की। माँ हाँ मेरे लाल, यहाँ तुम क्यों आ गई? यहाँ मैं तुझे छुड़ाने आई हूँ। चले यहाँ से मेरे लाल, भाग चल। लेकिन यहाँ से हम नहीं जाएंगे। क्यों? जो कि एक प्रभा नाम की लड़की, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ माँ। जब तक वो मेरे पास नहीं आएगी मैं उसे छोड़ करके यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बातें, जो कि इसी जेल में वो भी बंद है। अगर ऐसी बातें तो एक मिनट, क्यों यहाँ कोई प्रभा नाम की लड़की है? कहाँ है? जेल में वो लेके आ रहा हूँ। जल्दी लेके आ। मैं इस जेल में रहूं। बेटा ये वो लड़की है ना? प्रभा, हाँ माँ ये वही लड़की है। मेरे लाल, आज चलो यहाँ से भाग चलो, नहीं तो यह हरामजादे फिर से तुम्हें कैद कर देगी। लेकिन इससे पहले इस हरामजादे को हम बांध देते हैं। तो नहीं ये हमारा पीछा बांध दो। तू वहाँ क्या कर रहा है? बनाए क्या? बांध कैसे होता है? अपने आप को बांध लेता है। अरे साहब मना ही बांधे अपने आप का। फिर तू तो बुढ़िया आई रही। बुढ़िया क्या क्यों? अरे वो मौका बांध के आपत तो आफत को ले गए। आफत को छोड़ दिया, प्रभा को भी ले गए। कितनी दूर गए होंगे? ज्यादा दूर नहीं, पर थोड़ी दूर में गए। रफरुफा, चल मेरे साथ, आज मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते न जाने हरामजादा तूफान क्यों हमारे पीछे पड़ा है। चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। हाँ प्रभा, यहाँ से बहुत दूर चले गए, जाके हरामजादा हमें ढूंढ नहीं पाएगा। अरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला, मरेंगे से नहीं डरेगा। चल
मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तेरी ये भी तमन्ना पूर्ण करके आखिर तू चाहता क्या है? प्रभा को अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तू प्रभा को अपना बनाना चाहता है? हाँ। और अपनी मर्जी से प्रभा जाए सो जाए, अरे वरना जबरन यहाँ से न ले जाएगा। और मान कहना ये तूफान और चला जाए अभी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। उसको तो बाद में देखा जाएगा। लौंडिया को पकड़, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तू मुझे मारना चाहता है? आज मैं वो कहानी ही खत्म कर दूंगा। तू मुझे मारना चाहता है तो चला गोली तो भाल, मुझे तू मार दे, लेकिन मेरी प्रभा को छोड़ दे। छोड़ दूंगा तेरे मरने के बाद। न मरे! ऐसा मत कर तूफान। तो यहाँ तेरा दिमाग सही है? मैं सही हूँ। तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत भी ठीक है, लेकिन तू यहाँ क्या करने आई है? ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझसे मेरा प्यार छीना है और आज मैं इसकी अरे तुझे मालूम होना चाहिए जिसे तू मारना चाहता है वो कौन है? मेरा कौन है? वो मेरा बेटा है। कहे इतना झूठ बोलती है तू एक दिन जब जंगल में मिली थी तो कह रही थी कि मेरे बेटे मेरे सामने मारे गए, मेरे पति का खून हो गया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और आज कहती है ये मेरा बेटा है। तेरी कहानी क्या है? अगर आज तेरा दिमाग सही है तो मैं जानना चाहता हूँ तू है कौन? मेरे लाल, तू जिसे देख रहा है कि एक भी कारण मैं नजर आ रही हूँ, मैं कोई भी कारण नहीं हूँ, कोई पागल नहीं हूँ, मैं ये राजघराने की राजमालिका हूँ। लेकिन तू राजमलिका थी तो ये तेरे राजकुमार थे तो तुझसे बिछड़ कैसे गए? और तू तो कह रही थी कि मेरे दो बेटे हैं। एक बेटा तेरा कौन है? मेरा बड़ा बेटा महल से गायब हो गया था, और दूसरा ये बेटा है, और जो मेरे नजरों के सामने मारा गया है वो मेरा बेटा नहीं, मालक का बेटा है। तू राजघराने की राजबहू है तो राजघराने का वसूल होया करता था कि जब उसके घर में कोई संतान जन्म लिया करती थी तो उसके शरीर में कोई न कोई पहचान बनवाई जाती थी। सही कह रहा है। अगर तुझे यकीन नहीं मुन्ना तो मेरे बेटे का हाथ उठा के देख ले, आज भी त्रिशूल का निशान बना है मुन्ना। क्या यही पहचान तेरे भी बेटे के? हाँ, बड़े वाले बेटे भी की यही निशान था। वो तेरे सामने मारा नहीं गया था? नहीं। तू राज दरबारी, जब मैं अपने लकड़हारे बाप के पास से चलने लगा था ना, तो उसने कहा था कि बेटा तू मेरा सगा औलाद नहीं है, मैंने तुझे नदी के कोह में पाया है। अच्छा, मेरे हाथ में देख कि पहचान कैसी नजर आ रही है। आपके बीवी हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है, जैसे उसके हाथ में वैसे आपके भी हाथ में है। मैं इसका बेटा हूँ। हो सकता है साहब। दरबारी, एक दिन ये जंगल में रो रही थी, चीख चीख के चिल्ला रही थी, मगर मैंने इन हाथों से मार मार के इसे बेहोश कर दिया। कौन बेटा है अपनी माँ को मार के अपने हाथ से बेहोश कर देगा? जिस समय ये मेरी सच्चाई को जानेगी कि मेरा सगा औलाद है, क्या अभी तक इसके दिल पे मैं अपने आप को अपनी सच्चाई नहीं बताऊंगा, मैं अपने आप को मिटा दूंगा, मैं इस दुनिया में ही नहीं। मर जाने से मुझे कहती हूँ तो अपनी जान क्यों दे रहा है? मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। तेरे हाथ में क्या है? मत देख, इसमें कुछ नहीं है।
बेटा मुझे माफ कर दे रे। मैं नहीं चाहता था कि तू मेरी सगी माँ है। अरे रानू से तुझे मारा है। एक बार मुझे अपने ममता के आंचल में छुपा ले माँ। ये मेरा भाई है। हाँ, तेरा छोटा भाई है मुन्ना। अरे बूढ़ी माँ, क्यों झूठ बोलती हो? ये मेरा भाई है। अरे ये तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। अब तुम मेरी माँ नहीं हो। अरे मेरी माँ तो मेरे सामने खड़ी है। हाँ बेटा, तू सच कह रहा है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है अपने माँ को बुला के पूछ ले बेटा। माँ, आखिर ये बूढ़ी माँ क्या कह रही है? मेरे लाल, ये जो बूढ़ी बात कह रही बिल्कुल सही कह रही है। अरे सच कह रही है कि तू मेरी सगी औलाद नहीं। एक दिन ये बूढ़ी बाप तोड़ते हुए और तुझे गोद में नहीं हुए मेरे पास आई, क्योंकि हरामजादा विक्रम पापी तुझे मारना चाहता था। और ये मेरे सामने हाथ जोड़ करके गिलाने लगी कि मेरे बेटे को बचा लो। तभी मुझे इन पर दया आया और उसी समय मेरा बेटा भी मेरी गोद में था। तेरी जान बचाने के बदौलत मैंने अपने बेटे को और अपने बेटे को महारानी जी को दे दी थी और तुझे अपने गोद में ले ली थी। अगर उस समय अपने बेटे को मैं महारानी जी के गोद में देख के तुझे अपने गोद में नहीं लेती तो आज तो जीवित नहीं रहता मेरे लाल। ये सच है कि तू मेरी सगी औलाद है, लेकिन कभी मैंने तुझे अपनी औलाद से अलग नहीं माना है। सच में लाल, क्या जन्म देने वाली मेरी माँ? हाँ, जन्म देने वाली है। अरे मैंने तो तुझे पाल पोस के सिर्फ बड़ा किया है। तेरे जन्म देने वाली माँ यही है मेरे लाल। माँ, आखिर कौन सी ऐसी हमसे गलती हो गई थी? हमें छोड़ करके तुम कहाँ चली गई थी माँ? हमें छोड़ आफत, मेरे भाई मुझे माफ करते। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सगा भाई है। आज के बाद मैं तेरे प्यार के बीच में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन एक बार भाई कह के मेरे सीने से लपट जा मेरे भैया। माँ, मुझे आशीर्वाद दे। आज तेरे साथ का बदला लेना तेरा लाल जाएगा। माँ, तुम कभी ये नहीं समझना कि तुमने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुमने हमें पाला तो है बाबू। आज से हम ये समझेंगे कि एक नहीं हमारी दो माँ हैं। तुम हमेशा भी यहीं पर रहोगी। लेकिन बेटा, ये लड़की कौन है? ये लड़की, ये तो उसी विक्रम सिंह के बेटे है। क्या ये हमारे दुश्मन की बेटी है? इसे अपने गले का हार बना करके तुम टहल रहे हो। माँ, अगर तुमने उस लड़की को कुछ कहा कि ये तुम्हारा बेटा अपने बेटी में तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तो मेरे बेटे का पीछा छोड़ के अपने पिता के पास चली जा। नहीं माँ, बगैर आफत के मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी माँ। और माँ, अगर मेरा बाप आपका दुश्मन है तो मेरे बाप की सजा मुझे क्यों दे रही हो माँ? मैं मर जाऊंगी बगैर। हाँ माँ, ये सही कहती है, जो कि हम एक दूसरे के बिन नहीं रह पाएंगे। लेकिन माँ, भैया गए हैं और वो हरामजादा बहुत चालाक है। मुझे इजाजत दो माँ, मुझे इजाजत दो। जिसने हमें बर्बाद किया उसे हम दुनिया में जीने दे देंगे। और प्रभा, तुम माँ के पास रहना। चलो बेटी, तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो।
ये प्लान जल्दी से सब कोई खाली कर दो। ओए ताली, क्या तूफान? विक्रम सिंह, ये क्या बदतमीजी है? अबे साले भड़वे की औलाद, बदतमीजी है या? अपने महाराज के निशाना निशाना नहीं, जितनी इसके अंदर है ना, सारी की सारी तेरे अंदर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा नौकर है, मैं तेरा नहीं। खबर तू कहाँ ले आ गया? जिस समय मेरी सच्चाई जानेगा, तेरे पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। है कौन तू? अरे हो उदय सिंह का बेटा, बेलन करता, तूने मारा है बाबू हमारा, सुनो जैसे मारा है बाबू। उदय सिंह का बेटा हूँ। तू उदय सिंह का बेटा? अबे तू पागल हो गया? क्यों? उसके बेटे को मैंने अपने हाथों से धनी राज दरबार में काट 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 काट। गलत, बिल्कुल गलत। वो कोई और था। पहचान देख मेरे हाथ में, पहचान देख। जो महाराज उदय सिंह ने फरी दरबार में दिया था। और नहीं तूफान, नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। न मरा। तो भी आ गया इसके साथ कबाब में हड्डी बनने के लिए। ये साला चिल्ला क्यों रहा? बहुत चिल्लाने का मेरा काम ही है। अबे साले, आदत तेरी पड़ी है। आदत पुरानी है। पुरानी? हाँ। साले आज बनाई कर दूंगा। नहीं, हाँ। देख नहीं और पुरानी में क्या फर्क होता है। मार दे मुझे, तभी तुम लोगों की भलाई। जा, तुम नंबर बोलो, मैं इसको साले को जा हराम जादे। दोनों साथ मारेंगे ताकि हमसे बगावत करने वाला इस धरती पे ना रह सके। तुम नंबर बोलो, चल बे, मैं इसे साले के ऊपर पहुंचाता हूँ। नंबर एक, साले नंबर 2। अगर नंबर 3 बोला तो साले गर्दन को अलग कर दूंगा। ओ मालिक के छाकरे, अबे तेरा क्या है? तेरा क्या वास्ता? यहाँ से जा, फूल तोड़ कर गली गली बाजार बाजार सौदा कर, यहाँ परेशान मत हो मालिक के छोकरे। विक्रम, शायद तुझे मालूम नहीं होगा, जिन्हें मार रहे हो ये हमारे कौन है? ये हमारे भैया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने एक बेटे को अपने ही तलवार से काटा था। ये भी बिल्कुल गलत। सच्चाई क्या है तुझे अभी मैं दिखाता हूँ। भैया, मैं माँ को लेकर के आता हूँ। हेलो, आप है गुमनाम? वो साहब 10 रुपये दे रहे हैं। कहा दिनकर कपड़ा उतार के अच्छी तरीके से पहलाई करे हो। और कपड़ा एक एक करके
चुपचाप सब लोग यहाँ से चले जाओ। साले उल्लू की औलाद। ओए बुढ़े, ए बाबा उतार लो जूता और साले के पीठ मार दो। मुझ कटवा के देखा देखा जनता तेरे खिलाफ किस तरह आवाज उठा रही है। मेरे इस राज में रहना है। ओए तूने बंगला, ओए इधर हेलो, आप है गुमनाम, ये 10 दे रहा है। कहा दे जो काली शर्ट पहने पहले एकर पेलाई करो तो बाद में ओकर करो। तूने इतिहास देखा है बांग्लादेश का, जब जनता भड़की है ना तो वहां के प्रधानमंत्री की रुकावट नहीं हुई, सीधा ये देश में आया। और आज ये जनता भड़की है तुझसे, तेरे बाल तो ये जूतों से बनाएंगे। बोलो बनाओगे? एक बार बजा दो ताली सारा। देख पहचान विक्रम, ये कौन है? क्यों रे, अपने आप को कलयुग के भगवान बनते थे ना। तेरी नाश हराम खोर। अरे मैया, अरे दुर्गा मैया, दुर्गा मैया, अरे मेरी काली मैया। उस दिन क्या कह रहा था? हराम भाषण मत दे, यहाँ से निकल। आज कहाँ चला गया? जो भगवान बनता था तेरी शक्ति कहाँ गई? दौलत में सब लिए हो, दौलत के लिए और दौलत में सब लिए हो, वाले सब लाई में अपने बेटों